चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और उस चुनाव यात्रा में अचानक हमारी जो है कुछ महिलाओं से भेंट हो जाती है। बागपत विधानसभा में हम खड़े हैं, जानना चाह रहे हैं माहौल क्या है और आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रीति शर्मा है। शर्मा है, तो क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है। माहौल में क्या है, किसके पक्ष में है? भाजपा के पक्ष में भाजपा है। के पक्ष में है। पर अब तो अमरपाल शर्मा आ गए और आप भी शर्मा हैं, तो वोट आप अमरपाल शर्मा को देंगे, भाजपा को देंगे? जी, हमें भाजपा का वो बढ़ाना है, वर्चस्व घटाना नहीं है। तो सब शर्मा भाजपा में ही है और भाजपा में ही रहेंगे। बागपत का सारा ब्राह्मण ही भाजपा को ही वोट कर रहा है? बिल्कुल करेगा जी। ये गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? देखो, भाजपा में सभी बिरादरी के सब लोग भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं जी, ना कि अमरपाल शर्मा को। शर्मा मतलब सबसे पहले हिंदू जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये हिंदुत्व है। हाँ जी, हिंदुत्व का चुनाव। यादव को वोट करता है, राजपूत को करता है, तो क्या पंडित को वोट नहीं करेगा अमरपाल शर्मा? ये तो जातिवाद का हो गया, जातिवाद का नहीं है, ये हिंदू का। ये मतलब जो है हमें जो है बीजेपी को 400 से पार करानी है जी। तो ऐसा नहीं है कि अमरपाल शर्मा आ गए तो ब्राह्मण समाज अमरपाल शर्मा को वोट करेगा? नहीं है जी, हमारा मेन उद्देश्य है मोदी जी को लाना। मोदी जी के साथ चाहे वो ब्राह्मण हो, कश्यप हो, जाट समाज हो, कोई भी समाज हो। और अब तो हमारा कुनबा बढ़ रहा है ना, तो बढ़ाएंगे, उसे घटाएंगे थोड़ी ना। तो शर्मा जी को तो इसलिए लाया गया, अचानक से आपको पता है मनोज चौधरी कैंडिडेट थे इंडिया गठबंधन के, तो कि ब्राह्मण समाज यहाँ ज्यादा है, कि ब्राह्मण समाज की वोट अमरपाल शर्मा को मिल जाएंगी। आप कह रहे हो कि हम पंडित अमरपाल शर्मा को वोट नहीं कर रहे हैं? भाई, हम तो नहीं कर रहे हैं, और जो हमारे उस कुनबे में हमारे जान पहचान में वो भी नहीं कर रहे हैं। अब औरों का मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं आपका शुभ नाम और परिचय जानना चाहूँगा। अनीता खोकर, और हम गठबंधन के साथ हैं। हमारे जो शीर्ष नेता ने गठबंधन किया है। ये गठबंधन कौन सा? ये गठबंधन एनडीए भी है? एनडीए गठबंधन के साथ है, नल के साथ है। हमारा चुनाव चिन्ह नल है और हम नल के साथ हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो गठबंधन किया है, कुछ सोच समझ के किया है, कुछ बड़ा करने के लिए। बहनों को लाभकारी जो योजना मिली हुई है, हमारी लाभार्थी योजना मिली है, उसके लिए आगे भी ये योजना चलती रहे, बहनों की सुरक्षा होती रहे, देश की सुरक्षा होती रहे, उसके लिए हमने गठबंधन किया है। इसमें जयंत चौधरी जी ने हमारे साथ रहने का फैसला किया है, गठबंधन के साथ आने का फैसला किया है। कुछ जाट जो हैं, जाट समाज की वोटर जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि जयंत जी के उधर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उधर ही रहेंगे, हम इंडिया गठबंधन के साथ ही। जाट कभी भी इंडिया गठबंधन के साथ था ना रहेगा। जाट हमेशा या तो जैन जी आरएलडी के साथ होता था या भाजपा के साथ है। अब दोनों के विचार एक साथ मिल गए हैं, तो अब जाट हो या सब समाज हो, सभी भाजपा के गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन के साथ रहेंगे। चलेगा नल, खिलेगा कमल। जितना नल चलेगा उतना कमल खिलेगा। और ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी, मेन उद्देश्य है मोदी जी को लाना और अपना कुनबा बढ़ाना। तो हम अपने कुनबे को बढ़ाएंगे, घटाएंगे थोड़े, तभी तो एनडीए का गठबंधन हुआ है। तो ऐसा आपने क्या एनडीए से कुछ लालच मिला है, कुछ खा पी लिया कि भाई एनडीए की बात कर रहे हैं? लालच है ना अपना कुनबा बढ़ाने का, अपना परिवार बढ़ाने का, अपने मोदी को लाने का। हाँ जी, तो मतलब जब ये 2 सीटें न दे दी तो ये सोच रहे थे कि भाई यहाँ हमने सोचा कि भाई इस क्षेत्र में आरएलडी हो, तो हमने सोचा कि भाई हम इन अभी मिला ले अपने में। तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया, हमने उनका साथ दिया, वे हमारा साथ देंगे, है नहीं जी। तो देखो जी, ये दोनों पार्टी एक जगह होगी। कौन जीत रहा है? तो नल ही जीतेगा जी। नल जीतेगा? हाँ जी, नल जीतेगा या भाजपा जीतेगी? भाजपा जी, मतलब भाजपा जीतेगी। मतलब यहाँ का प्रत्याशी जो आरएलडी का है वो ही जीतेगा, और भाजपा जो है 400 के पार ही जाएगी। 400 के पार? हाँ जी। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि 400 पार तो बहुत दूर में है, कि ये 300 पार कर दे। विपक्ष के तो कुछ भी कर दीजिए, हर बार क्या है उसके तो बात है। वो तो कहते थे 200 भी पार नहीं हो, दे लोग चाहे 400 के पार होगी। बोलोगे कुछ? हम बोलेंगे। हेलो, मेरा नाम तन्नू तोमर है। मैं मतलब क्या माहौल क्या है माहौल बागपत में बीजेपी का ही माहौल है जी। और मैं ये चाहते हैं कि मैं बचपन से लेकर हमारे घर में सभी ने, मैं जाट ही हूँ, हमने बीजेपी को ही वोट दिया है। हम ये नहीं कि इसमें कांग्रेस या वो नहीं, जो काम अच्छा करे। वो तो नाराज बता रहे हैं भाजपा से कि भाई हमारी महिला पहलवानों के साथ ये कर दिया, बिल्कुल और गन्ना का मूल्य नहीं मिला,
और जाट किसान अभी आपको आंदोलन कर दिखे रहे हैं। कुछ रहे, पर जाट हमेशा बीजेपी के साथ ही रहे हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे जाट। और हम यही चाहते हैं, जिन्होंने महिलाओं को मान सम्मान दिया, बेटियों को समाज में इज्जत दी, वो बंदा बार बार आएगा। वो हमारा बाप है जो ऊपर बैठे हुए मोदी जी, उन्हें हम बार बार लाना चाहेंगे। हर बार मोदी सरकार रहेगी, बाकी कोई सरकार नहीं। हमारे लिए मोदी जी ने महिलाओं को गैस दी, लड़कियों को ये सुकन्या योजना दी। आज तक महिलाओं को जो मान सम्मान मिला वो किसी सरकार ने नहीं दिया। आज हम जहां खड़े हैं, हमारी बीजेपी सरकार ने हमें दिया है, वो सम्मान हमारी बीजेपी का है। इसलिए हम सिर्फ हम मोदी जी को और योगी जी को ही लाएंगे। हर बार, एक बार नहीं, हर बार हमेशा नारी शक्ति जिंदाबाद से एक ही नारा लगाएगी, मोदी और योगी जी का। बस ऐसा सुन रहे हैं कि त्यागी समाज भी अमरपाल को वोट कर रहा है, अमरपाल शर्मा अजी को। हमने ब्राह्मण भी कर रहा है, अजी कुछ जाट नहीं भी कर रहे हैं। कुछ नहीं। अभी आपने, मैंने क्या बोला आपको, औरत जो इतनी दिख रही है ना, ये जो नारी शक्ति आप देख रहे हो ना, नारी शक्ति का मतलब जानते हो आप, हैं? उसकी ताकत दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। और वो ताकत किसके साथ है? मोदी जी और योगी जी के साथ है। तो वो कहीं नहीं जाने का जी, वो सरकार ही आएगी। उसकी ताकत जो है ना, एक महिला है, महिला 9 रूप होती है, दुर्गा भी वही है, सरस्वती भी वही है, काली भी वही है। तो ये देखो, अगर आपके साथ इतनी वो ताकत खड़ी है तो फिर कौन आएगा? बस कुछ कहना चाहेंगी? मोदी जी आएंगे, मैं तो यही कहूंगी। सजा, हमने डॉक्टर सांगवान की बात की, डॉक्टर सांगवान जीत रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं हुई। मैंने क्या बोला, आनी सरकार वही है, आनी हमारी बीजेपी है, खिलेगा यही कमल, यही कमल खिलना, एक बार नहीं, बार बार खिलेगा बस। और आप भी नहीं हो और हम भी नहीं है। जीत रहे हैं डॉक्टर सांगवान। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मोदी जी के बाद जो दूसरी जीत होगी वो डॉक्टर सांगवान जी की होगी। बड़ी जीत होगी। ऐसा सांगवान जी में क्या अच्छा दिखाई दिया आपको कि भाई सांगवान जी को जिताया जाए? सांगवान जी दूसरे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के योगी है, मोदी जी है, RLD के भी बहुत अच्छे प्रत्याशी दिए हैं, वो भी हमारे योगी जी है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।